डीडी किड्स स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। क्लास 9th की साइंस चल रही है, जिसका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था। आगे डिस्कस कर रहे हैं पार्ट सेकंड और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थर्ड। साइंस की बुक के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग जो है उसका पार्ट 2, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग का जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। तो हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं बहुत सारे स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे आसपास। तो मेनली कौन कौन से 3 स्टेट्स होते हैं जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो हैं 3 डिफरेंट स्टेट हमारे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, ये 3 जो है स्टेट्स हैं मैटर के। अब हम लोग सबसे पहले सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इनकी सॉलिड स्टेट की। तो हमें जो एक्टिविटी है इसमें हमें बताया गया है कि हमें एक पेन लेना है, बुक लेनी है, एक सुई लेनी है नीडल, और एक हमें कोई सी भी लकड़ी लेनी है। उसको हम पेपर में आराम से उसकी बाउंड्रीज बना सकते हैं, छाप सकते हैं उसको। तो ये हम लोग कैसे कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये किसके हैं, सॉलिड के हैं। इनकी क्या होती है सॉलिड्स की ना, हम लोग इसको छाप पा रहे हैं पेपर पे, और कंप्रेस भी नहीं होते हैं, दबते भी नहीं है, ये इनकी डेफिनेट शेप होती है क्योंकि तोड़ भी नहीं पाते हैं हम इसको। तो एग्जाम्पल ये सारे के सारे हैं सॉलिड्स के। सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है, मतलब उसकी शेप चेंज नहीं होती। सॉलिड की मैक्सिमम सॉलिड्स की शेप नहीं होती है चेंज, अगर उसको खींचेंगे तोड़ देंगे तो हो सकती है ना। नॉर्मल कंडीशन में सॉलिड्स की शेप चेंज नहीं होती है, उनकी फिक्स बाउंड्री होती है। सपोज करिए ये एक पेन है, इसकी बाउंड्री फिक्स है ना, ये इसके कोने कोने जो है ये इसकी बाउंड्री है, इसकी वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, ये इतना ही एरिया कवर करेगी, है ना। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट बाउंड्री होती है, और वॉल्यूम भी इनकी फिक्स्ड होती है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है। कंप्रेस होने का मतलब होता है दब जाना। आपके हाथ में भी अगर कोई बुक है, पेन है, आप उसको दबा के देखिए, नहीं दबता है, और बहुत तेज दबाएंगे तो शायद टूट जाएगा। तो कंप्रेसिबिलिटी, दबते भी कम है। और सॉलिड्स जो होते हैं ना उनकी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप को मेंटेन करें, ठीक है, टू मेंटेन देयर शेप व्हेन द सब्जेक्ट टू आउटसाइड फोर्स। जब मैं उसको दबा रही हूँ, आप अपने पेन को, पेंसिल को दबा रहे हैं, तो अपनी शेप फिर भी मेंटेन कर पा रहा है। और सॉलिड बहुत ज़्यादा मतलब ब्रेक हो जाएंगे अगर आप लोग उनकी बहुत ज़्यादा दबाएंगे, मगर उनकी शेप को चेंज करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि सॉलिड रिजिड होते हैं। तो सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो गई, सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट बाउंड्री, नेग्लिजिबल बहुत ही कम कंप्रेसिबिलिटी, एंड दे आर रिजिड, ठीक है। अब हम लोगों को वही एग्जाम्पल कंसिडर करने हैं कि रबर बैंड को आप खींचिए तो आप शेप चेंज कर देंगे, और जो शुगर है, सॉल्ट है, उनके अगर आप लोग डब्बे में भरेंगे तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस रह जाएगा। स्पॉन्ज होता है ना जो दब जाता है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड के एग्जाम्पल है। मगर फिर भी क्या है, अलग अलग बिहेवियर ये शो कर रहे हैं। रबर बैंड अपनी शेप को चेंज कर रहा है, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, मगर उसके बाद अगर आप उसे छोड़ देंगे तो अपनी वापस शेप में आ जाएगा, है ना। और जो क्रिस्टल्स होते हैं, दाने होते हैं शुगर के और नमक के, वो हम लोग व्हेनेवर वी टेक इट आर मतलब हाथ में लेंगे या फिर प्लेट में रखेंगे, तो मतलब वो अपनी शेप तो नहीं ना वो चेंज करते हैं, भले ही वो एक जगह पर रख जाएंगे तो वो एक डेफिनेट शेप के हो जाएंगे, मगर क्या वो अपनी शेप चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। स्पॉन्ज भी आपने दबाया, ठीक है, तो वो दब गया, बट आप उसे छोड़ देंगे तो वो ऊपर फूल के वापस आ जाएगा। तो अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी शेप पे मतलब डिफरेंस आ सकता है, चेंज आ सकते हैं, वरना सॉलिड की जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेट शेप, डेफिनेट बाउंड्री, फिक्स वॉल्यूम, एंड दे आर रिजिड, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो सॉलिड की 4-5 जो प्रॉपर्टीज़ है ये आपको याद रखनी है। फिर आता है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का जो हमारी एक्टिविटी है इसमें हमें बताया गया है कि जो पानी है, दूध है, कोकोनट ऑयल है, ये सारा का सारा इनकी अपनी कोई शेप नहीं होती है। लिक्विड्स डू नॉट हैव शेप ऑफ देयर ओन, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। मतलब क्या हुआ भाई, देखिए अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती है उनकी, जिस आप कंटेनर में रखेंगे उसी की ये शेप ले लेंगे। आप अपनी ऑयल की बॉटल देखिए, ऑयल की वही शेप है जो आपके बॉटल की शेप है ना। तो यही इसमें बताया गया है कि लिक्विड जो होता है उनकी कोई अपनी शेप नहीं होती है। दे डू नॉट हैव फिक्स शेप, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर कैप्टन, जिसमें उनको रखा जाता है वो उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, ठीक है। लिक्विड जो है फ्लो करते हैं और अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो लिक्विड रिजिड नहीं होते, और जो चीज़ रिजिड नहीं होती है, जो चीज़ ऐसे ही आराम से फ्लो कर सकती है, जो चीज़ तैर सकती है आराम से, उसको हम लोग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड और जो गैस होते हैं ना, दोनों के दोनों फ्लूइड होते हैं।
तो एक्टिविटीज़ हमने देखी थी, इससे हम लोग को पता लगा कि जो सॉलिड्स और लिक्विड होते हैं, मतलब इससे पहले एक्टिविटी 1 और 4 लास्ट वीडियो में हमने देखी थी कि वही डिफ्यूजन का था कि एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं अलग अलग। जैसे कि सॉलिड जो है, सॉलिड क्या है, नमक हो गया, चीनी हो गई, ये पानी लिक्विड है, इसमें आराम से मिल जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड जो है वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एक दूसरे में आराम से मिल जाते हैं। और गैसेस जो होती है एटमॉस्फेयर की, वो भी आराम से डिफ्यूज़ हो जाती हैं। इसी वजह से तो जो समुद्र के जानवर हैं वो उसमें रह पाते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो आराम से पानी में घुल जाती है। ठीक है, सारे के सारे लिविंग क्रिएचर जो है उनको सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो एक्वेटिक एनिमल्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं तो वो जिंदा कैसे रह पाते हैं, ऑक्सीजन की डिमांड कैसे अपनी पूरी करते हैं। तो उनकी जो ऑक्सीजन है वो पानी में घुल जाती है। तो एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स पानी में सांस ले पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन पानी में घुली हुई होती है। इससे हम कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है वो एक लिक्विड में डिफ्यूज हो सकती है। मतलब जो है सॉलिड भी लिक्विड में मिल जाता है और गैस भी लिक्विड में मिल जाती है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है। अब हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताया गया है। जो डिफ्यूजन का रेट होता है लिक्विड का, वो हायर होता है सॉलिड से। मतलब जो डिफ्यूजन होता है ना किसमें, लिक्विड में, वो ज़्यादा होता है डिफ्यूजन इन सॉलिड से। मतलब क्या है कि सॉलिड एक दूसरे में आराम से इतनी अच्छे से नहीं मिल पाएंगे, और लिक्विड या फिर कोई भी चीज़ लिक्विड में बहुत ही अच्छे से डिफ्यूज़ हो जाएगी, अच्छे से घुल जाएगी। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि जो लिक्विड स्टेट होती है ना, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं और काफ़ी वो मूव कर रहे होते हैं, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स दूर होते हैं। कोई भी चीज़ डिफ्यूज़ होने के लिए अगर आप लोगों को सॉलिड में भी कोई चीज़ घोलनी है ना, तो उसके बीच में क्या होना चाहिए, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होना चाहिए। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होता है और वो लिक्विड के पार्टिकल्स फ्रीली मूव भी करते हैं, इसलिए जो है कोई भी चीज़ लिक्विड में आसानी से घुल जाती है। ठीक हो गया। फिर अब हम देखते हैं गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट क्या होती है, जो हमारी हवा है ये गैशियस स्टेट है। क्या आपने कभी देखा है कि जो एक बलून वाला होता है वो मतलब किस तरीके से एक गैस सिलेंडर से कितने सारे बलून्स को वो फिल कर देता है। एक्टिविटी में बताया गया सिरिंज लेनी है, जो वो होता है ना आपका इंजेक्शन, वो लेना है। एक इंजेक्शन में आप लोगों को एक साइड से रबर लगा देनी है और उसमें क्या करना है, उसकी जो पिस्टन होती है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो पिस्टन होता है, उसको दबाना है। एक में आपको हवा भरनी है, ठीक है, हवा को एक आपको लेना है, उसमें आपको पानी भर देना है। एक इंजेक्शन लेना है, उसमें आपको क्या भर देनी है, चौक भर देनी है। तो आप जब उस पर प्रेशर डालेंगे, पिस्टन से दबाएंगे, तो कौन सबसे जल्दी दबेगा, सबसे जल्दी जिसमें गैस होगी वो सबसे जल्दी दब जाएगा। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आता है, इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि गैसेस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं। मतलब आप उसको आराम से दबा सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब होता है दबाना, ठीक है। तो गैसेस जो हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, आप उनको आराम से दबा देते हैं। किसके कंपैरिजन में, सॉलिड्स और लिक्विड में। तो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल क्या हुआ, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है गैसेस, उसके बाद लिक्विड और उसके बाद सॉलिड। तो गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल, आप आराम से उनको दबा सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इसके आप, जैसे कि आपके जो घरों में सिलेंडर आते हैं ना, एलपीजी सिलेंडर, इसके अंदर जो गैस होती है ना उसको दबा करके, कंप्रेस करके भरा जाता है। और जो ऑक्सीजन सप्लाई सिलेंडर होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, उसमें भी सीएनजी मतलब दबा के भरा जाता है गैस को, ठीक है। और इसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से काफ़ी ज़्यादा गैस जो है एक छोटे से सिलेंडर में हम लोग डाल सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एंड दे कैन बी फिक्स्ड इनटू अ स्मॉल स्पेस। आप एक छोटी सी जगह पर भी काफ़ी ज़्यादा गैस को कंप्रेस करके रख सकते हैं। तो यही है कि आपको किचन में जैसे कि खाना बन रहा है, बिना किचन में जाए आप लोग को पता लग जाता है कि क्या चीज़ पक रही है, आपकी नोस्ट्रल्स तक वो चीज़ पहुंच जाती है। ये कैसे पहुंचती है, इसको हम अरोमा बोलते हैं। खुशबू जो होती है फूड की, वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स होती है और आपकी नाक तक पहुंच जाती है। और जो हॉट फूड होता है ना, जो गर्म खाना होता है, उसकी जो खुशबू होती है, उसका एरोमा हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। और इसके कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। सॉलिड्स और लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है और जो गैसेस में डिफ्यूजन होता है वो क्या, तो डिफ्यूजन भी सबसे ज़्यादा हमारा गैसेस में होता है, उसके बाद हमारा
उसके बाद हमारा लिक्विड में, और सबसे कम डिफ्यूजन हमारा होता है सॉलिड्स में। ठीक है, तो ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। क्योंकि जो गैस में पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही दूर दूर होते हैं और वो काफ़ी तेज़ी से मूव भी कर रहे होते हैं, है ना, तो इसलिए जो डिफ्यूजन है वो सबसे ज़्यादा गैसेस में होता है। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड से, और इस रैंडम मूवमेंट की वजह से वो काफ़ी एक दूसरे से टकरा भी रहे होते हैं, काफ़ी तेज तेज मूव कर रहे होते हैं इधर उधर, कोई फिक्स डायरेक्शन में मूव करते, तो इतना वो खुद से एक दूसरे से टकरा भी रहे होते हैं। इसलिए जिस भी कंटेनर में गैस होती है ना, वो उसके कंटेनर का जो सरफेस होता है ना, वॉल ऑफ द कंटेनर पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करती है, क्योंकि वो वॉल ऑफ द कंटेनर से बार बार जा करके गैस के पार्टिकल्स टकरा रहे होते हैं, है ना। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर, गैसेस प्रेशर कैसे एक्सर्ट करती है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा इधर उधर भाग रहे होते हैं, इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। इसकी वजह से जो वॉल होती है, जिस कंटेनर में गैस होती है, उस कंटेनर की वॉल पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं। इसलिए जो सिलेंडर्स होते हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड मटेरियल के बने होते हैं, क्योंकि जो गैस होती है वो काफ़ी हाई प्रेशर पे होती है अंदर उस कंटेनर के, और वो एक दूसरे से मतलब पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं, और इसलिए वो कंटेनर की जो वॉल होती है ना, कंटेनर जो होता है उसकी वॉल पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं, क्योंकि वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यही हमें बताया गया है। हमें इसमें याद जो रखना है कि सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल कौन होता है, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल हमारी होती है गैसेस। ठीक है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किस में होता है, वो भी गैसेस में। तो ये गैसेस और बार बार सॉलिड को लिख देती हूँ मैं, गैसेस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड। ये आप डिफ्यूजन और कंप्रेसिबिलिटी के लिए ये वाला स्ट्रक्चर आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला पार्ट इस वीडियो का हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम ये देखेंगे, कैन मैटर चेंज इट स्टेट, क्या मैटर जो है अपनी स्टेट को चेंज कर सकती है। इस वीडियो में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखा, तो अब आगे वाली वीडियो में हम आगे का पार्ट देखेंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो